नमस्कार। आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता वे आँखें पढ़ेंगे। तो आइए कविता पढ़ने से पहले उसके रचयिता पंत जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म सन 1900 में कौसानी, जिला अल्मोड़ा जो अब उत्तरांचल में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। बच्चों, यूं तो पंत जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, किंतु उनकी कविता वे आँखें प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात तो यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसका पूर्ण लाभ किसानों को नहीं मिलता है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। तो आइए पढ़ते हैं कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि किसान की अत्यंत मार्मिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान की आंखें गुफा के सरीखे समान, गुफा के समान अंधकार से भरी हुई हैं। क्यों भरी हैं उसकी आंखें? क्योंकि उसमें भरा है दारुण, अत्यंत घोर दुख, दैन्य दुख, दीनता का दुख उसके अंदर भरा हुआ है। नीरव रोदन, मौन, मौन विलाप। किसान के जीवन में कष्ट है, कष्टों का मौन विलाप, निर्धनता का दुख, दीनता का दुख, भयंकर दुख उसकी आंखों में भरा हुआ है। क्योंकि आंखें जो हैं वो हृदय के भावों को प्रकट करती हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो आंखों में चमक होती है, जब हमारा हृदय दुखी होता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। तो किसान के भी जीवन में जो दुख है उसके कारण उसकी आंखें जो हैं वो निराशा के अंधेरे में डूबी हुई ऐसी लगती हैं, जैसे अंधेरी गुफा के समान अंधकार उनमें व्याप्त हो। और कवि का मन उसकी आंखों को देखने से भी डरता है, क्योंकि उनमें आशा की कोई भी किरण व्याप्त नहीं है। अगली पंक्तियां देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। भारत स्वतंत्र हुआ, किसान भी स्वाधीन हुआ, और इस स्वाधीनता का अभिमान, गर्व उसकी आंखों में दिखाई देता है। किंतु जब उन्नति के लिए योजनाएं बनी तो शासक वर्ग ने उसे मझधार में, बीच धार में ही छोड़ दिया। अर्थात उसके हित की, किसानों के हित की चिंता नहीं की गई। उतनी जितना महत्व उनको मिलना चाहिए वो महत्व उनको नहीं मिला। उन्हें हाशिए पर, उन्हें तुच्छ समझ करके छोड़ दिया गया। उनको वो महत्व नहीं दिया गया जिसके कि वो हकदार थे। और ये संसार कगार, किनारे के समान उसको बह निकला, किनारे उससे किनारा कर लिया, संसार आगे बह निकला और उनको छोड़ दिया। तो किसानों की स्थिति जो पहले थी आज भी कमोवेश वही रही, उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आइए अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे अंधकार, दारुण, दैन्य, नीरव, स्वाधीन, सदृश आदि। कविता की भाषा खड़ी बोली है। अंधकार की गुहा सरीखी तथा संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में करुण रस का प्रवाह है। अगली पंक्तियां देखते हैं।
लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण तिनके तिनके से। कवि के जीवन में कभी समृद्धि थी, खुशहाली थी, उसके खेत में फसल लहलहाती थी और फसल के तिनके तिनके की हरियाली में उसकी समृद्धि, उसकी प्रसन्नता झलकती थी। वो अपने खेत की हरियाली को देख करके प्रसन्न होता था और उसकी तस्वीर, उन दिनों की यादें उसके दृगों में, नेत्रों में, उसके नेत्रों में आज भी बसी हुई है। आज वह बेदखल हो गया है, आज उसका अधिकार नहीं रहा अपनी संपत्ति पर, अपने खेतों पर, लेकिन उसकी यादें उसके नेत्रों में, उसकी आंखों में आज भी बसी हुई हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहता है कि किसान की आंखों में अपने पुत्र की याद हर समय बसी रहती है। आंखों का तारा मुहावरा है बहुत प्रिय होना, तो उसका पुत्र उसे अत्यंत प्रिय था इसलिए कहा गया क्योंकि अब वह नहीं है। युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु का कारण था कारकुनों यानी जमींदार के कारिंदे, जमींदार के लोग जिन्होंने लाठियों से मार मार करके उसको परलोक पहुंचा दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। तो युवावस्था में ही किसान के पुत्र की मृत्यु हो गई। यह दारुण दुख उसको झेलना पड़ा और अपने पुत्र की याद आज भी उसकी आंखों में बसी रहती है। तो आइए अब इन पंक्तियों का भी शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यांश की भाषा वही सरल सहज खड़ी बोली है। काव्यांश छंद मुक्त है, दृश्य बिंब है, आंखों का तारा मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है और तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार ये कविता की जो अगली पंक्तियां हैं, शेष पंक्तियां जो बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।